जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं आर्मी बीईजी सेंटर रुड़की का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई कैसे फॉर्म को फिलअप करके कहाँ से भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है या ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप करके देखोगे फॉर्म गलती हो गया मेरे भाई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को भरना है। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले देख लो कि फॉर्म का जो फॉर्मेट है मेरे भाई इस टाइप का होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में भी अगर आपका फॉर्म नहीं है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मेट वाले फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं। सिंपली मेरे भाई गूगल पे आना है और सर्च करना है एसजी स्टडी, और एसजी स्टडी सर्च करके आप लोग नीचे आ जाना। या तो न्यू अपडेट वाले सेक्शन में चेक कर लेना, नहीं तो ऑफलाइन फॉर्म वाले सेक्शन में चेक कर लेना, ठीक है। देखो इंडियन आर्मी बीईजी सेंटर रुड़की दिख रहा होगा, सिंपली इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आप लोग आ जाना नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ दिख जाएगा जो सेम फॉर्मेट में मैंने फिलअप किया है। इसी फॉर्मेट में फिलअप करोगे तो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। अभी आगे उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ से आप लोग 20 रुपया पे करके फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, या डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, सीधा वहाँ से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई अब क्या करना है, फॉर्म तो आप लोग का डाउनलोड हो गया, अब यहाँ से फिलअप करना शुरू कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आप लोग को फीटर फिलअप करना। उसमें 2-3 पोस्ट और है, उसका भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई का जिसके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ मेरे भाई कौन कौन पोस्ट के लिए भर्ती आई है। अगर आप उसके लिए अप्लीकेबल हो तो वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। तो मेरे भाई ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट से, जहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। देखो एक फीटर है, दूसरा पेंटर है, उसके बाद पेंटर के बाद डेकोरेटर है, उसके बाद आर्टिशियन है, और कंस्ट्रक्शन जो कि मेसन बोलते हैं जिसको। इतने पोस्ट पे आप इसमें से कोई भी ट्रेड के लिए आईटीआई कर रखे हो तो वहाँ पे अप्लाई ट्रेड में आपको यही इसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरे वाले यहाँ पर ट्रेड दिख रहा होगा, इसमें सिंपली सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर वाले पे क्लिक करके और सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर आप लोग को लिख देना है, ठीक। इतना करने के बाद आप लोग को नीचे कैटेगरी दिख रहा होगा एससी एसटी ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर सिंपली ओबीसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ओबीसी कैटेगरी से तो ओबीसी भरना, एसटी से तो एसटी भरना, एससी से तो एससी, ईडब्ल्यू से तो ईडब्ल्यूएस। जनरल का यूआर का इस बार एक भी सीट नहीं है तो यूआर वाले कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस बना के सीधा यूआर से नहीं जा सकते इस भर्ती को देखने, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लेटेस्ट फोटो हाल फिलहाल का वो लगा देना है, और आधा फोटो यहाँ और आधा फोटो पे होना चाहिए। तो सिग्नेचर आप लोगों को सिंपली कर देना है। उसका अपना जो नाम है वो कैपिटल लेटर में फिलअप करना है मेरे भाई, ठीक है। सारा चीज़ कैपिटल लेटर में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना नाम यहाँ पर जो 10th के सर्टिफिकेट है उसके अनुसार, उसके बाद पिताजी का नाम जो हो जाएगा वो। 5 नंबर में लिख रहा है नेम ऑफिस एम्प्लॉयमेंट, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो कब तक का डेट है वो आप लोग को लिखना है, ठीक है। अगर किया है तो यस लिख के और डेट लिखना, रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक है। अगर आपने नहीं किया तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर नॉट अवेलेबल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। NA लिख देना है, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है इसमें। उसके बाद आप लोग को सिंपली नीचे आना है। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉरस्पेंडेंस एड्रेस के अंदर में आप लोग का जो विलेज है, पोस्ट ऑफिस जो है वो लिख देना, पुलिस स्टेशन लिख देना, डिस्ट्रिक्ट मतलब अपना जो एड्रेस है सिंपली वो पिन कोड जो होगा वो लिख देना है, ठीक है। वैसे परमानेंट एड्रेस के अंदर भी अपना विलेज मेरे भाई, पोस्ट ऑफिस, दोनों चीज़ आप लोग फिलअप कर देना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पेंडेंस एड्रेस क्या होगा। परमानेंट एड्रेस जहाँ के आप लोग जन्म से रह रहे हो, ठीक है। कॉरस्पेंडेंट एड्रेस ऐसे जहाँ की आप लोग का परमानेंट घर तो वहीं है लेकिन फिलहाल में बहुत दिनों से कहीं और पे रह रहे हो तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। या तो दोनों का एड्रेस यहाँ पर डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पेंडेंट एड्रेस। उसके बाद अपना यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर देना, ठीक है, जिसपे कि कॉल मैसेज ये सब आ सके, और ईमेल आईडी वैलिड जिसपे कि मैसेज वैसेज ईमेल पे आ सके, ठीक है। तो वो चीज़ आप डाल देना। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, और मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सिंपली डाल देना है। अनमैरिड डालने के बाद नीचे आना है मेरे भाई। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो दिख रहा होगा एज ऑन लास्ट मतलब कि एज कैलकुलेटर में जाना, और अपना जो ये डेट ऑफ बर्थ है उसको रख के और कैलकुलेट कर देना, ठीक है।
एज कैलकुलेटर में, तो पता चल जाएगा कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, और यहाँ पर सिंपली भर देना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर में आप लोग का मेल भर देना, ठीक है, और यहाँ पर मेल पे टिक लगा देना, ठीक। उसके बाद आप लोग को नेशनलिटी के अंदर इंडियन रखना है सबको, और उसका आधार नंबर जो भी होगा वो, पैन कार्ड वाला नंबर यहाँ पर आप लोग रख देना। जिनके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है वो यहाँ पर खाली छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सर नीचे। आप सर एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस लिखना, और एक सर्विसमैन की जो भी डिटेल वो देना सिंपली। अगर एक सर्विसमैन है तो नो आप लोग क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आते हैं नीचे, और यहाँ पर आप लोग PWD, ठीक है, तो यहाँ पर PWD हो आप तो यहाँ पर यस लिखना, अगर नहीं हो तो नो लिखना। यस होगा तो कितना डिसेबिलिटी है, कितना परसेंटेज है, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो सिंपली उस पर भी नो कर देना है। उसको आप लोग नीचे आना है, और यहाँ पर आप लोग को ये भर्ती 10वीं और प्लस में ITI पे है, तो जिसने भी 10वीं और ITI किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10वीं का पास ही हो वो ईयर आप लोग को लिख देना है, और किस बोर्ड से हो मेरे भाई वो बोर्ड का आप लोग का नाम लिख देना है। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12th का आप लोग का यहाँ पर जो भी पासिंग ईयर है वो आप लोग भर देना, और किस बोर्ड से किया वो बोर्ड का नाम, और कितना परसेंट है 12th में वो कर देना। और उसके बाद अपना दिख रहा है ITI कब किया पास वो लिख देना, और उसके बाद किस बोर्ड से किया वो लिख देना, और कितना परसेंट है ITI में वो लिख देना। अब देखो बहुत बच्चे को यहाँ पर देखना कि फॉर्म रिजेक्ट होने का रीज़न हो जाएगा। देखो अगर आपने 12th 10वीं और सिर्फ ITI के तो यही भरना, 12th का आप लोग नहीं देना, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बच्चा ने क्या किया है कि ये भी 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है, ITI कर रखा है, तो दोनों का ईयर ज़रूर मिला लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर 12th में आपने एडमिशन करवा के और साथ ही साथ ITI में भी एडमिशन करवा, दोनों का ईयर मिल जाएगा। अगर दोनों का ईयर मिल जाएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि सीधा आप लोग 12th का मत दो मेरे भाई डिटेल, सीधा और सीधा क्या दो 10वीं का और ITI का दो। लेकिन जिसका ईयर अगर सेम नहीं मिल रहा है तो फिर वो तीनों का दे सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 12th का देना ही है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10वीं और आप लोग क्या करना ITI का डिटेल देना, इसको आप लोग छोड़ देना, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। इतना झंझट मत लेना, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 10वीं और ITI का आप लोग दे देना डिटेल, कब पास किए हो और किस बोर्ड से और कितना परसेंटेज है। उसका नीचे आना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर में आप लोग किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो यस लिखना, नहीं है तो नो लिखकर छोड़ देना है सिंपली। उसका नीचे आना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर डेट दिखेगा, जिस डेट को फॉर्म फिलअप करे वो डेट, किस जगह से कर रहे हो वहाँ का जगह का नाम, और यहाँ पर अपना जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कर देना है। उसका नीचे आना है, यहाँ पर है इनक्लोजर में आप लोगों को 2 सेल्फ स्टेटेड फोटोग्राफ, यानी कि फ़ोटो जो चिपका कर उस पर सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद जितने भी सेल्फ स्टेटेड सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो यहाँ पर नाम लिखा, जैसे कि आपने क्या क्या चीज़ का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का लगाया सर्टिफिकेट वो लिख देना, ITI का सर्टिफिकेट लगाया वो लिख देना। 2 का ही ऑप्शन दे रहा है, 2 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन C बना के आधार कार्ड लिखना चाहते हो तो आधार कार्ड भी लिख सकते हो, लेकिन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 4 ऑफिस यूज ओनली में इसमें सिंपली छोड़ देना है। देखो यहाँ पर रिजेक्शन होगा तो यहीं पर आप लोग को टिक लगाएगा कि आप अंडर एज हो कि ओवर एज हो, या डॉक्यूमेंट का जो भी मांगा गया वो इनकम्प्लीट नहीं किए हो, तो इस पर टिक लगाएगा और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो एप्लीकेशन फॉर्मेट और एडमिट कार्ड नॉट एज फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट में अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग का एडमिट कार्ड और जो फॉर्म है वो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस फॉर्मेट वाले ही फॉर्म में आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, अप्लाई करना है। दूसरा फॉर्मेट वाले फॉर्म होगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को नीचे आना है, वो वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सिंपली एडमिट कार्ड का सेक्शन दिखेगा, जिसमें से फिर से फोटो चिपका के और यहाँ पर सिग्नेचर मार देना है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर फीटर के लिए तो यहाँ पर आप लोग सिंपली फीटर आप लोग को लिख देना है। किस कैटेगरी से हो तो OBC से तो OBC, नाम अपना लिख देना, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, मेल या फीमेल हो वो लिख देना है सिंपली। उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पर आधार नंबर लिख देना, और आइडेंटिटी मार्क में आपके चेहरे पे कोई भी कट का निशान हो या चेहरे पर तिल हो तो देखो ए मोल ऑन लेफ्ट चीफ, बाएं गाल पे तिल है तो उसका लिख दिया हमने। अगर फोरहेड पे कटा हुआ निशान कुछ भी है तो वो एक आप लोग को चिन्ह लिखना है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना है। उसके बाद आप लोग को फिर से अपना जो एड्रेस है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस वो यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है, ठीक है। वो फिलअप करने के बाद आप लोग को सिंपली नीचे आना है। उसके बाद 4 ऑफिस यूज ओनली, इसको सिंपली छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं बनना है। इस तरह से आपका फॉर्म जो है फुल्ली फिलअप हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप हो गया, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे चलिए बता देते हैं आप लोग को। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहले तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर 10th पढ़े तो 10th का आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप लोग को फोटो कॉपी करवा के देना है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर नहीं देना है। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट को देना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आधार कार्ड आप लोग को अपना लगाना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फोटो वहाँ पर चिपकाया 2 फोटो और आप लोग को रख लेना है। उसके बाद 2 लिफाफे खरीदना है, छोटे छोटा, कितना छोटा छोटा 2 लिफाफा खरीदना, ठीक है।
और उस पर क्या मेरे भाई 22 रुपया का क्या मेरे भाई क्या चीज़ करना है, पोस्टल स्टाम्प जो है चिपका देना है इस पर, ठीक है। अभी बताएंगे छोटे लिफाफे पे क्या लिखाएगा और बड़े लिफाफे पे क्या लिखाएगा। एक तो बड़ा लिफाफा खरीद लेना और 2 छोटा छोटा वाला लिफाफा खरीद लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट जितने भी फोटो कॉपी करवाए हो सारे डॉक्यूमेंट पे अपना सिग्नेचर जो होता है वो कर देना है सारे डॉक्यूमेंट पे, ठीक, लिफाफे को छोड़ के। इतना चीज़ होने के बाद आपका जो सारा डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो गया है। इन सारे डॉक्यूमेंट को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, फॉर्म जो फिलअप किया उसके साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग को बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालना है और ये छोटा वाला लिफाफा है उसको भी इसी के अंदर डालना है। लेकिन छोटे वाले लिफाफे पे कुछ लिखाएगा, चलिए आप बताते हैं बड़ा लिफाफा छोटा लिफाफे पे क्या लिखना है। तो मेरे भाई आप लोग को ये लिफाफा दिख रहा होगा, बड़ा लिफाफे पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर हाउस कीपिंग लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर सिंपली आप लोग को जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया फीटर, तो यहाँ पर फीटर लिख देना और कैटेगरी के अंदर ओबीसी या SC ST जिस कैटेगरी से आते हैं वो लिख देना। फ्रॉम लिख देना ऐसे करके अपना नाम, सन ऑफ, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सब कुछ अपना डिटेल दे देना है। टू लिख के और जिस एड्रेस पे फॉर्म को फिलअप करना है वो यहाँ का एड्रेस यहाँ पर डलाएगा। कौन सा एड्रेस यहाँ पर डलाएगा चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लो कि छोटे लिफाफे पे क्या लिखना है। तो छोटा वाला लिफाफा लेना है, यहाँ पर 22 रुपया का यहाँ पर पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है, यहाँ पर 10 रुपया नहीं 22 रुपया का डालना है, ठीक है। यहाँ पर चिपका दीजिएगा और टू लिख के अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा क्योंकि इसी के अंदर आपका क्या आएगा मेरे भाई, एडमिट कार्ड आएगा। और इस वाले लिफाफे को चिपका मत दीजिएगा, ये खुले ही छोड़ देना, ठीक है। और इसी वाले दो लिफाफा आप लोग लेना है और 22 रुपये का पोस्टल स्टाम्प चिपका के और इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो छोटे वाले लिफाफे को भी डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आप लोग को लिख देना है। चलिए बताते हैं एड्रेस कौन सा डलेगा। तो मेरे भाई बड़े वाले लिफाफे पे सिंपली ये जो आप लोग को एड्रेस दिख रहा है, द कमांड बंगाल इंजीनियर ग्रुप रुड़की, यहाँ तक ये एड्रेस को सिंपली क्या करना है, बड़े वाले लिफाफे पे लिख देना है 2 लिख के, ठीक है। और सिंपली आप लोग जाना रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट अपने पोस्ट ऑफिस में जाके इस फॉर्म को कर दीजिएगा। कर दोगे इसके बाद आप लोग का फॉर्म जो मेरे भाई क्या चीज़, वो आर्मी BG सेंटर रुड़की सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर का फिलअप हो जाएगा। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ पर पर्सनली मुझे मैसेज करके कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। फॉर्म का फॉर्मेट यही होगा, तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके और आप लोग क्या करना इसी फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा मेरे भाई अगर आप लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि जितने भी ऑनलाइन फॉर्म हो गए हैं, ऑफलाइन फॉर्म हो गए, सबकी जानकारी आप लोग को मिलेगा और रियल और ऑथेंटिक कोई फेक जॉब की अपडेट यहाँ पर नहीं मिलेगा, चैनल पे भी और वेबसाइट पे भी। तो आप लोग वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहिएगा। सभी एग्जाम के नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग विजिट करना। इस वीडियो को शेयर करो, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।